गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात अष्टांग योग की चल रही थी। अष्टांग योग के पहले मैं कुछ बातें और समझाना चाहूंगा। योग में दो चीज का मिलन है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। वो दोनों को जोड़ता है, बाह्य जगत को अंतरंग जगत के साथ जोड़ता है। योग की रीतियों और साधारण वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक अंतर है, वैसा कोई अंतर नहीं है। जो अंतर मिलता है वो वास्तव में योग विज्ञान के ही ऊपर आधारित है। धर्म और विज्ञान दो चीज हैं। धर्म और विज्ञान दो चीज हैं। विज्ञान का भौतिक साधनों के द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है, उनका प्रयोग किया जा सकता है। परंतु धर्म का नहीं। धर्म के द्वारा हम अपने संबंधों को जोड़ते हैं। और आप देखते भी होंगे, जितने भी हमारे संबंध हैं उनके पीछे जो शक्ति, जैसे भौतिक जगत के पीछे एक शक्ति काम करती है, उसको विज्ञान की शक्ति कहते हैं, जिससे साधनों का निर्माण होता है। परंतु आत्मिक जगत के पीछे एक शक्ति काम करती है जिसको धर्म कहते हैं। भौतिक साधनों का योग हमारे साथ है। आज हम उनका रोना रोते हैं, मेरे पास ये सुख नहीं, मेरे पास ये सुख नहीं, मेरे पास ये सुख नहीं। ऐसे ही एक आत्मिक संसार भी है। अंतर दोनों में केवल इतना है, स्थूल जगत की वस्तुओं अथवा नियमों को हम कागज पर लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आत्मिक संबंधों का, जैसे मैं उस बात को बहुत अच्छे से साफ करना चाहता हूं, अभी कर नहीं पा रहा। लगाव तो हम अपने भौतिक साधनों को भी करते हैं, परंतु वो लगाव केवल एक तरफा होता है। जैसे मैं कहूं, एक बच्चे के पास उसकी बाइक है, वो अपनी बाइक को बड़ा प्यार करता है, उसको रोज रगड़ रगड़ करके साफ करता है, धोता है और बड़े इत्मीनान से, बड़ी सुधार करके, साध करके उसको चलाता है। ये तो निश्चित है कि वो अपनी बाइक को
जो प्यार कर रहा है कि उसे साफ सुथरा करता है और चलाने में भी उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता। परंतु क्या बाइक भी उसको वही प्यार करती है? तो भौतिक जगत का जितना प्यार है वो एक तरफा प्यार है। अब मैं फिर से कहूंगा, एक तरफा प्यार मैंने कहा है भौतिक जगत का। दोबारा से बोलूंगा, बहुत अच्छे से सुनना। भाई अपने सुख के लिए रो रहा है, बहन अपने सुख के लिए रो रही है, मां अपने सुख के लिए रो रहा है, बाप अपने सुख के लिए रो रहा है, तो ये जो संबंध है ये धर्म के संबंध नहीं रहे, क्योंकि ये अपनी तरफ को खींच रहे हैं। ये अपनी तरफ को खींच रहे हैं। जहां धर्म आता है, धर्म की शक्ति कर्म है और कर्म की शक्ति सत्य है और आत्मा ही सत्य है। वहां पर जो प्रेम होगा वो साधन का, वस्तु का प्रेम नहीं होगा, विज्ञान का प्रेम नहीं होगा, वहां आत्मविज्ञान का प्रेम काम करेगा। आत्मविज्ञान का प्रेम वहां पर काम करेगा। जैसे इतनी बड़ी व्योम को, इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा, इसमें कितने वो हैं ग्रह नक्षत्र हैं जो धरती से भी बहुत बहुत भारी हैं, उनके वजन को कौन उठाता है? उनके बोझ को कौन उठाता है? वो धर्म पर टिके हैं। वो धर्म पर टिके हैं। धर्म सत्य पर टिका है। धर्म सत्य पर टिका है। उनके बीच में जो जुड़ाव है, लगाव है, जब वो रिश्ते की मर्यादाओं में होता है तो उसकी ताकत अनंत होती है। जहां अधर्म का पालन किया जाता हो, भौतिक विज्ञान, भौतिक संसार के साथ प्यार किया जाता हो, वहां पर अनीति, अनाचार, पापाचार, दुष्टता ही जन्म लेती है। अब से पहले राम राज्य की जरूरत पड़ी क्योंकि रावणी वृत्ति क्रियाशील हो गई। रावणी वृत्ति क्रियाशील हो गई। साधनों का प्रयोग किया गया। युद्ध में साधनों का प्रयोग किया गया और साधनों को ही प्रधानता दी गई। अर्जुन युधिष्ठिर और क्या नाम है, दुर्योधन, दोनों एक साथ आगे पीछे श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने जाते हैं युद्ध के लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे दोनों को देना है और ईमानदारी से सत्य के आधार पर देना है। वो अपने आप को दो भाग में विभक्त करते हैं। एक तरफ अपनी चतुरंगी सेना और दूसरी तरफ अपना आपा। बहुत अच्छे से समझना। एक तरफ अपनी सारी सेना को रखते हैं दुर्योधन, क्योंकि लौकिक शक्ति पर विश्वास करता था।
उसने तुरंत कहा, मैं पहले आया हूं, इसलिए मांगने का हक पहला मेरा है। और उसने सेना को मांग लिया। अब तो निश्चित रूप से एक ही मांगने की जरूरत ही नहीं रही युधिष्ठिर को। उसने तुरंत भगवान को स्वीकार कर लिया। अब इसी से समझ लीजिए, दुर्योधन को प्रेम उनकी सेना से था और युधिष्ठिर को प्रेम स्वयं भगवान से था। अंत क्या हुआ उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको स्पष्ट है। वो धर्म का संबंध स्थूल अथवा नियमों से है और धर्म का संबंध सूक्ष्म, दृश्य और अदृश्य विश्व के सभी पदार्थ और नियमों से है। अन्यथा धार्मिक नियमों की जांच भी उसी प्रकार की जा सकती थी जैसे वैज्ञानिक भौतिक नियमों की जांच प्रयोगशाला में कर लेते हैं। इन दोनों में इतना अंतर अवश्य है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में बाहरी यंत्रों का, अन्य सामग्रियों का जांच में प्रयोग करते हैं, पर यौगिक क्रियाओं के मनुष्य के भीतर स्थित अत्यंत पेचीदा जो प्रयोग किया जाता है वो अपने गुणों का किया जाता है। हां बेटी, ठीक लिख रही है, पक्की बात है। जो भगवान से प्रेम करेगा उसका ही कल्याण होगा, परंतु इस बारे में भी मैं आपको और बताऊंगा। मैं एक जगह पर लेकर के जाना चाहूंगा। हां बेटा, कर्ण में भी शक्ति थी, मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा, परंतु युद्ध कर्ण पर नहीं लड़ा गया। मनुष्य के शरीर और मन की बनावट ऐसी विचित्र है और दुरूह भी है। कल मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो तो दोबारा से समझ लें। मैंने पेट्रोलियम की बात करी थी आपसे। और मैंने कहा था उसको रोकना बड़ा आसान नहीं होता है। ऐसे ही चित्त में बड़ी ताकत है, चित्त में बहुत ताकत है। उसकी ताकत को रोक पाना बड़ा सहज और सरल नहीं है। उस शक्ति को दिशा देनी होती है। ताकत बाह्य पदार्थों में नहीं, ताकत चेतना में होती है। साधना की कमी है बेटा अभी। जब चेतना को साधने लग जाओगे तो ये सब होने लग जाएगा। खुल करके बोल रहा हूं, साधना किस लिए, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं। संसार के रास्ते पर चलने के लोभ, मोह, काम, क्रोध, भोग, विलास सब चीज चाहिए, परंतु भगवान के रास्ते
पर इन्हीं में त्याग, प्रेम, उमंग, उत्साह, ललक, ये चीज चाहिए। दोनों की गति को देख लेना। जब तक आपकी गति आत्मीयता की तरफ, आत्मिकता की तरफ, भगवान की तरफ, जो अभी बिटिया लिख रही थी, उपाध्याय बिटिया लिख रही थी, जब तक उस तरफ गति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। प्रेम की बात मैं आपसे कह रहा था, प्रेम की बात, जब उस प्रेम के अंदर धर्म जागृत होगा, धर्म माने मर्यादाएं, धर्म माने मर्यादाएं, वो जब तक क्रियाशील नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी कहा, मनुष्य के शरीर मन की बनावट ऐसी विचित्र और दुरूह है जिसमें स्थूल से लेकर सूक्ष्म तत्वों के सार भरे पड़े हैं। हम सोच भी नहीं सकते जितना ईश्वर ने उसमें प्रो करके रखा हुआ है। आवश्यकता उसके विकास की है। बेटा समझ नहीं आई हो तो बात दोबारा से आप लिख सकते हैं। मैंने विकास की बात की है। हम अपनी इच्छाओं को तो विकसित कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को विकसित कर रहे हैं, अपने गुणों को विकसित नहीं कर रहे। हां बेटा, भगवान से ताकतवर कोई नहीं है, मैं मानता हूं, पर है कौन भगवान, है कहां भगवान? जैसे दोष आपके अंदर, हां बेटी दोबारा ही बोल रहा हूं, जैसे दोष आपके अंदर प्रकट हो गया तो गुण भी तो आपके अंदर प्रकट हो सकता है। दोष संसार के कारण हुआ है, गुण भगवान के कारण है। तोल करके देखो जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा बताओ, जब पति पत्नी की दोनों की शादी होती है ना बेटा, भगवान इसलिए नहीं रोक पाता कि क्योंकि तुम ही भगवान हो। भगवान को तुम दोष दे रहे हो, भगवान को तुमने अपने से अलग कर दिया। मैं भी कह रहा था, एक लड़के लड़की की पति पत्नी के रूप में शादी होती है तो दोनों स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को नहीं करते हैं। पत्नी के चेतना पर, चिंतन पर पति छा जाता है और पति के चिंतन पर पत्नी छा जाती है। दोनों के बीच में एकता बनती है। मैंने अभी आपसे कहा है, रिश्तों का जो पालन होता है वो धर्म से होता है। हम उनका पालन स्वार्थ से करते हैं। मेरे आदमी ने मुझे ये नहीं दिया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं किया, बस इसी में जिंदगी चली जाती है। प्रेम नहीं पैदा हो पाता। जिसको सच्चा प्रेम जो धर्म से पैदा होता है वो प्रेम पैदा नहीं हो पाता। जब तक वो सच्चा प्रेम नहीं होगा। बेटा मैंने कहा है, धर्म में इतनी ताकत है कि पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर टिका हुआ है।
क्या आप में वो ताकत नहीं है? अपनी उस ताकत को आपको जागृति नहीं, क्रियाशील करना होगा। याद रखना, विकास से मनुष्य इस लोक की ही बात नहीं, आकाश में अति दूर स्थित जो ग्रह है उन लोकों में भी भ्रमण कर सकता है। जो बात मैं बोल रहा हूं, अभी हम धरती पर विचरण करते हैं तो हमारी चेतना धरती पर विचरित होती रहती है। हाँ बेटी, यही बात है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बताओ आपकी चेतना धरती पर विचरण कर रही है, नहीं कर रही? तो आपकी चेतना में संसार विचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप वही काम करते हैं, उतना ही काम करते हैं जितनी चेतना वितरण हो रही है। चेतना में परमात्मा का विचरण करना है। मैंने भी कहा, यही चेतना इसी शरीर में रहते हुए लोक परलोक की यात्राएं कर सकती है, लोक परलोक की यात्राएं कर सकती है, और घूम करके फिर इसी शरीर में आ जाएगी। और यहां तक भी गुरुदेव ने लिखा है, पर काया प्रवेश की बात भी गुरुदेव ने लिखी है। ऐसी भी आत्माएं हुई हैं जो वो अपने शरीर को पुराना समझ लेती हैं और ये देख लेती है अब ये मेरे काम का नहीं रहा। ऐसी ही एक घटना दुर्गम हिमालय क्षेत्र की है। जब अंग्रेजों का राज था, एक जवान लड़के की लाश नदी में बह करके आ रही थी। एक साधु तपस्या कर रहा था। वहीं पर अंग्रेजी सरकार का एक अधिकारी, सेना का अधिकारी, वो स्थान उसकी निगरानी में था। उस साधु पर उसकी निगाह टिकी थी। जब वो लाश बह करके आ रही थी तो साधु अपनी समाधि से उठा और नदी में घुसा, उस लाश को पकड़ करके किनारे पर ले आया और ला करके उसने उसको लिटा दिया। जान तो उसमें थी नहीं, तो खड़ी तो हो नहीं सकती थी। किनारे पर उसको लिटा दिया और उसके बगल में कुछ देर बाद स्वयं लेट गया। अपनी चेतना को उसमें से निकाला, अपने शरीर में से निकाला और उसके शरीर में प्रवेश करा दिया और उस लाश का पैर पकड़ करके खींच करके पानी में डाल दिया। अपने ही शरीर की लाश को अपने ही हाथ से पानी में खींच करके डाल दिया। क्या फायदा हुआ? शरीर पुराना हो चुका था, निस्तेज निष्क्रिय हो रहा था। वो शरीर जवान था, उसके ऑर्गन्स जवान थे। मरता, शरीर छोड़ता, फिर किसी को मां बाप बनाता, नया जन्म लेता, वो स्तर मिल पाता नहीं मिल पाता। इसलिए अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया और वही स्तर जो उसका स्तर था फिर जाकर के बैठ करके अपनी साधना करने लगा।
अंग्रेज अधिकारी उनको देख रहा था। बाद में उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया ये परकाया प्रवेश है, चेतना की साधना है, ये कोई कल्पना की बातें नहीं है। जैसे विज्ञान को हम सही मानते हैं, ऐसे ही ये आत्मविज्ञान है और ये भी उतना ही कारगर है। आज भी हमारे मध्य में ऐसे मनुष्य विद्यमान हैं जिन्होंने योग के आधार पर अपनी गुप्त शक्तियों को विकसित किया। हाँ बेटा शुभम, ऐसा भी होता है और बता रहा हूं, अभी और सुन लीजिए। जो गुप्त रूप में अपनी शक्तियों को विकसित कर लेते हैं, आज भी वो धरती पर हैं। बेटा मैंने देखा तो नहीं है, पर मेरे से ही कुछ कार्यकर्ताओं ने बताए हैं इस तरह के। जिज्ञासा तो मेरी भी उठी थी जाकर के उनके दर्शन करके आए जाएं, पर मैं गया नहीं, क्योंकि मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मन में केवल एक ही विचार उठा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मिलने की बात मेरे मन में आई तो मुझे लगा मैं भटक जाऊंगा। प्रयास कर रहा हूं कि उस स्तर को जागृत किया जाए जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचे दर्जे का अपने आप को बनाया जाए। सांसारिक रूप में ऊंचे उठने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो आत्मिक स्तर पर ऊंचे उठने से ही होगा। इसलिए भटकाव नहीं, भटकाव नहीं। वही भगवान उनके साथ है, वही भगवान मेरे साथ है। प्रकृति के नियम उसके साथ भी वही है, मेरे साथ भी वही है। वो मेरे लिए सीख है, प्रेरणा है। अगर कोई भी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाया। अंतर भी समझ आता है। आगे चल के आपको उस तरफ लेकर के चलूंगा। अपने सुंदर सपने जगाओ, अपने अंदर सुंदर सुंदर सपने जगाओ। भाव पैदा करो कि हमारा कल्याण होगा। वो रास्ता हमको मिल रहा है जिससे हमारा कल्याण होगा। हां बेटी सरोज, यही कह रहा हूं। मैंने सुना, सीखा और मन में यही आई कि चमत्कार नहीं देखना, खुद करके देखना है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो उचित परिश्रम करना चाहे, स्वयं योग साधना द्वारा इन बातों की सच्चाई को जानना चाहे, झूठ और सच का भेद जानना चाहे, जबानी कहने से अथवा मन में ख्याल कर लेने से कोई काम सदता नहीं है। बहुत लाड करके कह रहा हूं, कोई काम सदता नहीं है। यदि कोई आदमी विद्युत शास्त्र, रसायन शास्त्र के किसी नियम की जांच करना चाहे तो उसे पहले कुछ वर्षों तक उस विषय में गूढ़ अध्ययन करना पड़ेगा।
और उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा कि कैसे मैं उसका प्रयोग कर सकता हूं, अपने जीवन में उसको मैं कैसे अपना सकता हूं। तभी वो उसकी वैज्ञानिक जांच कर सकता है। इसी प्रकार योग साधना में भी पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है, विशेष प्रकार से रहना पड़ता है, तब गुप्त शक्तियों का क्रम से विकास होता है। अच्छा, मैं सवाल कर रहा हूं, आप मेरी बात को मान रहे हैं? मेरी बात को मानने से मतलब है जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप करेंगे? उस रास्ते पर चलेंगे? मैं भी चलूंगा, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं। उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को छोड़ना होगा। सबसे पहले अपनी कमजोरियों को छोड़ना होगा। और उस रास्ते पर जो दुरूह रास्ता है, जो बड़ा संकीर्ण मुसीबतों से भरा हुआ रास्ता है, जो गुणों को जगाने का रास्ता है, उस पर हमको चलना होगा। अपनी गुप्त शक्तियों का अगर विकास करना है तो उस रास्ते पर, हां बेटी, उसी को सद्मार्ग कहते हैं, उसी को सद्मार्ग कहते हैं। हां बेटा ललिता, सत्य को अगर धारण करोगे और उस पर चलोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अरे जिन्होंने उन चमत्कार, जिसको अभी मैं कह रहा हूं, उन्होंने बड़ी मेहनतें की है और मेहनत करने के बाद तब उसको पाया है, तो क्या हम फ्री में पा जाएंगे? किसी को पड़ा हुआ नहीं मिलता है, उस रास्ते पर चलना ही होता है। योग की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज खूब सोचना, आज खूब सोचना, और सोच करके एक निर्णय पर पहुंचना। देखिए, प्रकृति ने भी योग के नियमों को गुप्त रखा है, छुपा करके रखा है। हमें उस प्रकृति को जीतना होगा। किसी से लेने के लिए हमको उससे मांगने से पहले उसके मन को जीतना पड़ता है। इतना लगाव जगाना पड़ता है कि वो दे करके उधार ना कहे। मां बाप अपने बच्चे को देते हैं, उधार नहीं देते हैं, उसकी प्रोग्रेस के लिए देते हैं, ना कि उसकी मौज मस्ती मटर गस्ती के लिए देते हो। ऐसा नहीं है। उसके चेतनात्मक विकास के लिए देते हैं। वो शक्ति गुप्त है और आपके अंदर छुपी है। आपको समर्पण करना होगा, योग साधना करनी होगी। उनको गुप्त रखने का कारण बहुत गूढ़ नहीं है। आप पति पत्नी हैं
आप भी दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा करके रखे हुए हैं। समय आने दे बेटा, जल्दबाजी मत कर सुदेश। सब चीज बताई जा रही है। मैंने कहा है आज पूरा दिन सोचना कि उस रास्ते पर चलने की हिम्मत है। उसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो बहुत कुछ सोचना बेटा। योग की बहुत सारी रीतियां हैं, एक ही रीति का योग नहीं है। उसमें जो सबसे सरल होगा उसी रास्ते पर चलेंगे। मैंने कोशिश की है, जो सरल से सरलतम रास्ता है, परम पूज्य गुरुदेव की मोहर लगा हुआ रास्ता है, उस रास्ते पर हम चलेंगे, जिसके अभ्यास से मनुष्य थोड़े समय में ही अपने गुप्त चक्रों को जागृत कर सकता है। सोच लीजिए, हम उसके हाथ में कोई असाधारण शक्ति वो हमें दे दे, वो केवल एक ही चीज है, सदुपयोग। सदुपयोग। पहले चरित्र का गठन करना होगा। मेरे अपनों बोल रहा हूं, पहले चरित्र का गठन करना होगा। ढोल की पोल में बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालना होगा। चरित्र और चिंतन का सीधा सीधा संबंध है। और कल मैंने बोला था, चिंतन में बहुत ताकत है। चेतना की सारी ताकत चिंतन में उतर करके आती है। चिंतन सही दिशा में लग जाए, इसी को चरित्र कहते हैं। स्वार्थपरता और सेवा के सद्गुणों की नींव स्थापित करनी होगी। नींव स्थापित करनी होगी। बहुधा उस शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति कर लेता है। बेटा, एक एक चीज को गांठ बांध लेना। हम उसी शक्ति का अपने लिए दुरुपयोग करते हैं। अपने आप को पलटना होगा। हानि इसलिए ही उठाते हैं, दूसरों की बड़ी हानि करते हैं। योग की कुछ विधियां ऐसी सुगम है कि थोड़े से अभ्यास से ही विचित्र ज्योति तथा भांति भांति के रंग और रूपों को आप देख सकते हैं। इस रविवार को मैं गंगा विहार गया था। वहां प्रवचन में मैंने यही समझाया था। उन रूपों और रंगों को देख करके मनुष्य अक्सर धोखे में आ जाते हैं। उसी को अजूबा समझ लेते हैं। उनको आध्यात्मिक जीवन समझ नहीं आता। शक्तियों को बढ़ाने की फिक्र में लग जाना वही योग है, पर वे शक्तियां मनुष्य को कुछ आगे नहीं पहुंचाती। तरह तरह के अदृश्य आक्षेपों का केंद्र बन जाती हैं। जो आरोपित किए जाते हैं उनका केंद्र बन जाती है। इसी कारण योगी लोग योग के भेदों को अत्यंत गुप्त रखते हैं। बेटा, दूसरों पर अपना चमत्कार डालने के चक्कर में मत आ जाना।
छुपा करके रखना, अपने आप को और सरल बनाना, धोखेबाज नहीं बनाना, और सरल बनाना। जो परिवर्तन आए उनमें निखार लाने के लिए केवल अधिकारी पुरुषों को ही बतलाना है, केवल अधिकारी पुरुषों को ही बतलाना है। मन है, क्योंकि समय भी हो चुका है, आज की बात इतनी ही रखने का मन है। मुझे आज अभी मथुरा जाना है। अखंड ज्योति युग निर्माण 3-9 महीनों से नहीं आई है। अभी तुरंत मैं मथुरा निकलूंगा। किसी को कोई काम हो तो वो मुझे फोन से बता सकता है, व्हाट्सएप पर लिख सकता है। इसी बारे में चर्चा और आगे चलेगी। तन्मय होकर के सुनना। आवश्यकता इस बात की है कि मेरे साथ आपके संकल्प जगें, मेरे साथ आपके संकल्प जगें। बहुत विचार करना। कल फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे और एक स्तर पर लाकर के फिर साधना में लगेंगे, खेल करेंगे, खेल खेल में साधनाएं करेंगे। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।